साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आपने सुना फिल्म शिवाय का ट्रैक सॉन्ग और ये जो आवाज दर्दीली गूंजती है, ये आवाज उस झारखंड की है जिसे कुदरत और प्रकृति के लिए जाना जाता है। कहते हैं न, जे नाची से बाची। तो झारखंड में गीत संगीत जो है यहाँ के रोम रोम में, नस नस में दोस्तों समाया हुआ है। और इस फिल्म में और ऐसी कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं मेदिनीनगर डाल्टनगंज की मेघा श्रीराम डाल्टन। जी हाँ साथी, सही सुना आपने, मेघा श्रीराम डाल्टन जिनकी आवाज में रूहानी गहराई है, तो एक मीठा सा दर्द हौले हौले चुभोने वाला, मिट्टी की सौंधी महक तो है ही, वहीं अनूठी सादगी इठलाती है झारखंड की नदियों की तरह कह लीजिए साथी। लेकिन एक गायिका के हाथ में ईंट कहां से आ गई अचानक से? गायिका यानी कि जहां संवेदना, गायिका जिसके अंदर एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं, समूची इंसानियत के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए एक ही सपना, सिर्फ घर हो अपना नहीं, हर का घर हो अपना जिसके सर पर छत नहीं है, हर कंठ को दो बूंद नसीब हो, मैसर हो। पानी तक मैसर नहीं है आज। और मेघा श्रीराम डाल्टन कहती है कि मैं ईंट उठाकर सारी कुरीतियां, अंधविश्वास, असमानता, भेदभाव, अन्याय, इसे रगेद दूंगी, खदेड़ डालूंगी। ये जिद है उनकी। और इसी जिद ने, जिसने कई फिल्मों में गाने गाए, जिसने लिटिल चैम्प, कोक स्टूडियो, कहां कहां नहीं अपना जलवा, अपने स्वर का बिखेरा दिखाया, वो मुंबई की फिल्म नगरी छोड़कर अपने शहर मेदिनीनगर लौट आई और आज की तारीख में हर जगह उसकी चर्चाएं हो रही। अब ये सुनिए सॉन्ग दोस्तों, ईंट, ईंट की क्या महत्व है, क्या अहमियत है, ये सुनिए। और ये जो आपको झलकी दिखा रहा हूं, उनके पति जो है श्रीराम डाल्टन, जाने माने फिल्म मेकर है, कई फिल्में बनाई, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड तक मिला उन्हें श्रीराम को। द बहुरूपिया फिल्म उन्होंने बनाई थी और एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही उनकी, जो झारखंड की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उस पर फोकस करती हुई, जो अनीतियां, असमानता है, विकास का असमान वितरण, तो कैसे त्रासदी जन्म लेती है, कैसे पिसता है उस चक्की में आम इंसान, आम मनुष्य, और खास करके झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी। स्प्रिंग थंडर, उसी का ये गाना सुनिए दोस्तों, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सुना आपने, लह लह ईंट बनाने वाले, उस दर्द को महसूस करती हैं श्री राम की पत्नी, जीवन सहचरी मेघा। और मेघा जो है मेदिनीनगर में मेयर का चुनाव लड़ रही है दोस्तों, क्योंकि वो लगातार सक्रिय रही, वो अपनी बातों को रखती हैं, कहती हैं। मैं इस वीडियो में उन्होंने कहा क्या, आपको जरूर सुनवाऊंगा। मेघा चाहती क्या है रोड मैप उनके पास, कैसे बदलेगी तस्वीर मेदिनीनगर की, कैसे वो शहर जो बजबजाता है साफ सुथरा हो जाएगा,
और कैसे जो वंचित समाज है उन तक हक अधिकार पहुंचेगा, उनके द्वार तक, उनके दरवाजे तक। तो वो कहती क्या है दोस्तों, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। आप सबों को जोहार, मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बोलने, गाने, बतियाने वाली महिला हूँ। और 2022 में मैंने तय किया था कि मैं मेदिनीनगर का मेयर चुनाव लड़ूंगी। पर कोई मेरा पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था कि जीवन में कभी मैं इस रास्ते भी चलूंगी। ठीक वैसे ही जैसे कि गाने का कोई प्लान नहीं था मेरा कि जीवन में मैं गाऊंगी। हाँ, माँ मुझे गाना सिखाती थी उम्र के 10-11 साल की जब थी मैं आज इस मंच से अपनी माँ को भी प्रणाम करती हूँ कि जिसने मुझे गाना सीखने दिया। और कहना ये चाहती हूँ कि डाल्टनगंज को 2 अभिभावक मिला था, जिसमें एक 50 साल तक थे और एक 5 साल रहे और 3 साल और 8 साल रहे। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने पलामू का प्रतिनिधित्व किया है। और एक किताब में मैं पढ़ी थी कि भारत का सबसे गरीब जिला कोई है तो पलामू है। कायदे से देखा जाए तो पलामू ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर पे कैलाश सत्यार्थी जी ने काम किया, उन्हें कितना अभूतपूर्व सम्मान मिला। महाश्वेता दीदी ने कमाल काम किया, कमाल लिखा, यहाँ को जिया, समझा, समय बिताया। और जंगल के दावेदार और न जाने कितना कुछ लिखा, मैक्सेस से मिला। इतना कुछ होने के बाद भी छोटका सा जो पलामू का जो शहरी केंद्र, ये जो डाल्टनगंज है, जो आज राजा मेदनिया के नाम पे 2004 में मेदिनीनगर हुआ, उसे क्या मिला। और 1990 की बात बताती हूँ। 90 के आसपास के समय जब मेरे घर पानी खत्म हो गया था, वो भार वाला पानी बेचता था, तो पापा हर दिन रात को कहते थे, सुनाई देता था कान में कि अरे कोयल बांध दिया जाएगा, चेक कर दिया जाएगा। और आज 2026 आ गया है। हमारा डाल्टनगंज नगर निगम भी हो गया, लेकिन मां कसम कुछ भी नहीं बदला है। और फंड भी आ गया। अभी चुनाव की सरगर्मी में वो लोग एक दूसरे पे, कुछ एक लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि 1100 करोड़ तो फलाना करोड़, यहां घोटाला हो गया, वो हो गया। अगर हो गया है तो ईडी और सीडी सब काहे के लिए बैठा है? आप करिए काम। तो आप बस आरोप लगाकर बच जाना चाहते हैं। और मौका तो आपको भी मिला था, आप भी मंत्री थे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम उस समय था, आपके समय था, फिर से वही प्रॉब्लम है। एक 50 साल जो अभिभावक के बतौर रहे हैं, उन्होंने तो सब नदी बेच दिया, एक बढ़का हिस्सा नदी का बेच दिया। और अस्मिता जी जोहार, मतलब
चेयरमैन के नाम पे आपने आधा नदी बेच दिया सर, शहर का। पलामू के आसपास न जाने कितने छोटे बड़े गांव हैं जिनको सबको अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो सब डाल्टनगंज उठ के आएंगे। इसलिए शहर बहुत अव्यवस्थित तरीके से बस गया। कोई दिक्कत नहीं था, उनको भी हक है अपने बच्चों को पढ़ाने का, उनके सपने बड़े करने का, उनको बड़ा आदमी बनाने का। पर जब अपने यहाँ नगर पालिका भी बन गया, इतना मशक्कत करने के बाद, इतने कोशिश के बाद, फिर भी मामला वही का वही रहा, कुछ भी नहीं बदलता है। आज गाने वाली जो महिला है मेघा, वो बतियाने लगती है और फिर से रोड पे चलने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने नाम को सार्थक करने का यही सही समय है। वो जो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर्स और बैनर, उनके बीच में मैं नहीं खोना चाहती हूं, इसीलिए मैं आपसे आके ये बतियाती हूं। और बुद्ध ने बोला है कि मेघा आवाज बुद्ध का काम करेगी, और मैं अपने डाल्टनगंज को सच में प्रेम करती हूं, दिल से प्रेम करती हूं। इसलिए तो टाइटल रखा था 2004 में मेघा श्रीराम डाल्टन। और बंबई जैसे बड़े शहर में जब मुझे बताना पड़ता था कि मैं मेघा श्रीराम डाल्टन, झारखंड की रहने वाली, महेंद्र सिंह धोनी के गांव के पास, तो बड़ा कठिन लगता था। इसलिए अपना टाइटल भी डाल्टन रख लिया था, ग्रैटिट्यूड के चलते। कहना बहुत कुछ चाहती हूं, और वाकई आरोप प्रत्यारोप से कभी कोई नहीं जीत पाएगा। और जेन्युइनली डाल्टनगंज को प्रेम करते हैं, इसीलिए चुनाव लड़ने का हिम्मत करते हैं। और इतना भी कठिन नहीं है लड़ना, बस एक बार वो जो करेज है, जो हिम्मत है, उसको आजमाने के लिए खुद को चेक करना पड़ता है, और बार बार चेक करना पड़ता है। मैं आपसे ये भी कहती हूं कि 2014 में सिनेमा बनाने के दौरान ही 18 नवंबर को मैं खजुरी डैम के लिए, जो कि गढ़वा में आता है, मझियाव थाना में आता है, खजुरी डैम के लिए और सरकोनी पावर ग्रिड के लिए मैं 8 दिन जेल जा के आ सकती हूं। मतलब मुझे खजुरी डैम के पानी का तो कोई परवाह नहीं था, मुझे तो कोई पीना नहीं था, मेरी तो कोई खेती टूटी नहीं जाती थी। क्योंकि जब आप सच में अपने इमीडिएट सराउंडिंग से, अपने लोगों से और उस प्रॉब्लम से रूबरू होते हैं, तो आपके अंदर जो मन होता है, जो जागा हुआ हिस्सा होता है आपके अंदर का, वो आपको प्रेरित करता है कि आपको ये काम करना चाहिए। खजुरी डैम के लिए मैंने 8 दिन जेल में बिताया है, वो कड़ाके की ठंड, 18 नवंबर 2014। तो मैं ये बात कह सकती हूं कि डाल्टनगंज के लिए तो जान दे दिया जाएगा। मेरा आप सबसे सच में ये विनम्र निवेदन है कि मुझे एक मौका दीजिए और मैं अपना काम कर दूंगी। क्योंकि हम समझते हैं कि नल्ली का पैसा केवल नाली में खर्च हो जाएगा ना, तो मां कसम डाल्टनगंज को कोई पकड़ नहीं सकता है। आपको हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मेरा गाना गाना पड़ता है। जंगलों पहाड़ों का
जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। कोयल और उरंगा के संगम निराला, तहले अमानत बे कहले आ जाला। हमनी के गौरव पलामू किला देख ले। राजा में दनिया घर घर बाजे मथनिया, नीलांबर पीतांबर के गूंजे कहानिया। हमनी के गौरव पलामू किला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। और ये भी समझ में आता है मुझे कि डाल्टनगंज के आसपास जो नदियां बहती हैं वो कमोबेश बरसाती हैं, और डाल्टनगंज के पास जो अपना पारंपरिक जल स्रोत था वो भी बहुतायत की संख्या में था। लेकिन वो बढ़ती जनसंख्या, लोगों की बढ़ती जरूरतें, जिन्होंने उन्हें शहर आने पे मजबूर किया, क्योंकि सबके बस का नहीं था रांची जाना, क्योंकि सबके बस का बात नहीं है बड़े शहर जाना, तो लोग डाल्टनगंज आके रहे। मेदिनी नगर आके उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, बच्चों को पढ़ाया, अस्पताल, दवाई, सबका यहाँ पे हल था कहीं ना कहीं। और हम बचपन से तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन डाल्टनगंज में 2000 से सुनने लगी कि यहाँ पे पाइपलाइन आएगा, पानी आएगा और चीजें बदलेंगी, मंडल डैम बंधेगा, चीजों को सुंदर किया जाएगा। पर वो सुनती ही रही। और आज मैं दुनिया के संदर्भ में देखती हूँ कि हमारा जो वैश्विक संकट है वो पानी ही होने वाला है। पानी होने वाला है। इसका अगर हम सही से निवारण नहीं कर पाए, अगर हम आज भी कोविड जैसी बड़ी आपदा के बाद भी अगर हम अपने इमीडिएट सराउंडिंग को नहीं समझेंगे, तो आपको हम लिख के देते हैं, कितने जल पुरुष को तुम नोबेल प्राइज दे दो, कुछ भी नहीं बदलेगा। उन एसी बंद कमरों से कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। बस तुम एक चर्चा कर सकते हो, तुम एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, तुम एक स्कीम ला सकते हो, जैसे कि तुम नमामि गंगे करके, यकीन मानो, एक बड़ा स्कीम चला सकते हो, कुछ लोगों की रोजी रोटी हो सकती है। पर मैं कहती हूं कि गंगा को साफ करने की जरूरत थी ही नहीं। हम लोग सब काम उल्टा कर रहे हैं। कायदे से हमें तो गंगा को गंदा ही नहीं करना था। तो मैं कहती हूँ जो स्कीम्स हैं, ये जो प्रोग्राम्स करते हैं हम, कुछ पैसों के मद में और कुछ डाल के, तो मैं कहना चाहती हूँ कि डाल्टनगंज में 3rd लाइन 4th फेज बिछ जाएगा पानी का, कि 1st फेज बिछ जाएगा, उससे घंटा पानी नहीं आएगा। लोगों को सोख्ता बनाने के लिए ट्रेंड करना होगा, उन्हें समझाना होगा। पाइपलाइन बिछे चाहे मत बिछे, हम कहते हैं हर घर में कमोबेश कैसे भी करके 500 से 1000 लीटर पानी वेस्ट करते हैं, हम खर्च करते हैं। तो उस खर्चे को भी अगर हम समझ पाए तो हम बहुत कुछ शानदार कर देंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि हम पर्चा बांटने नहीं आएंगे, हम होर्डिंग पे आपको नहीं दिखेंगे, पर आपके गांव घर में और गली देहात में, बियाह शादी में आप हमको सुन सकते हैं। अपने मगही गीतों को सुन पाएंगे मेरी आवाज में। जब हम किसी संवैधानिक पद पे नहीं होते हैं, हम बहुत ही साधारण इंडिविजुअल के बतौर भी काम करते हैं, तो हम अपने गांव देहात,
जिला, जवार, राज्य और देश के लिए सोच पाते हैं, तो अगर हमें एक मौका मिलता है तो हम लोग जरूर शानदार काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मेंटर डॉक्टर दाई साहब केदा ने बोला है कि मेघा, एक आदमी 100 कदम चले उससे बेहतर है कि 7 आदमी एक साथ 100 आदमी एक कदम चले। तो मैं तो सामूहिकता में भरोसा करती हूँ, संघ में भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं ये बात आपसे कह भी पा रही हूँ। और डाल्टनगंज को 24/7 मेयर हेल्प डेस्क चाहिए, जैसा कि मैंने लिखा भी था। 80 करोड़ जनता को तुम 4 किलो चावल दाल देते हो, यानी सच में लोग इतने भूखे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि हर वार्ड में दाल भात योजना चलाएंगे, क्योंकि सच में बहुत से लोग भूखे हैं। नहीं तो आज वो संविधान से वो लॉ हटा दिया जाता, राइट टू फूड का। यानी अभी भी बहुत सारे एनजीओ और तमाम लोग जो राइट टू फूड को लेकर आज के भी समय में बतिया रहे हैं, इस 4 किलो अनाज के बाद भी। इसलिए मुझे लगता है कि हर वार्ड में जरूर होना चाहिए दाल भात योजना, हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए। हर घर में सोख्ता और पेड़ होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को ट्रेंड करें, हम उनको बताएं। ये भी सरकार की, इस नगर निगम व्यवस्था की, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और भी बहुत कुछ है। मैं हमेशा मानती हूँ कि छोटा छोटा काम ही सबसे शानदार होता है, क्योंकि जो बड़ा है सो बेहतर है, वो शाहरुख खान जी का ऐड है। और मैं तो कहती हूँ कि जो छोटा है वही बेहतर है, क्योंकि जो बड़ा है वो कैंसर है। तो छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हम लोग बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। और यकीन मानिए, हम अपने इतिहास में जब हमको कुछ पढ़ने का मौका मिलता है, तो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता पढ़ते हैं उसमें हम वही नली गली पढ़ते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नली गली का मामला, वो बिल्कुल खेल नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब 8 दिन खजूरी डैम के लिए 2014 में हम इसी पानी के मसले पे जेल जा सकते हैं, तो फिर कहते हैं कि डाल्टनगंज के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। और आप सभी देखने वालों से हम यही कहना चाहते हैं, खास करके पलामू के रहने वाले लोग और मुझे जो भी जानते हैं फेसबुक के माध्यम से, हम जिनसे मिले भी नहीं, हम उन सब से यही अनुरोध कहते हैं कि मेरी बात को दूर तक पहुंचाइए। और चुनाव लड़ने का कारण ये भी है कि जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके घर चली जाऊंगी। और कहना बहुत कुछ चाहती हूँ। तो मेरा चुनाव चिन्ह ईंटा है और क्रमांक संख्या 8 है। मैं मेघा श्री राम कुमार सिंह हूँ, परंतु अपने चॉइस से मैंने अपना नाम मेघा श्री राम डाल्टन कर दिया, स्क्रीन नेम। और जाते जाते एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। अम्मे अम्मे बादरायो बबरो, भाई बहन रो, एकासे उजत नाम अम्मा बीना भला, एकासे अघोरानां परो मंत्र नास्ति तत्वं गुरो परं मादेवा। नगेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय।
मैंने इतना हिम्मत जुटाया है इस चुनाव को लड़ने के लिए, जहां पे आप जानते हैं आज के समय में यह चुनाव कितना महंगा और बहुत ही कठिन तरह का हो गया है। वो हमेशा से रहा होगा और आज भी है, पर मैं इतनी सहजता से चुनाव लड़ रही हूं। तो जो भी मुझको कमजोर समझता होगा, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरे इस कमजोर होने को आपका एक महत्वपूर्ण वोट मुझे जिता देगा। और मैं अपने साथ के पढ़े सभी दोस्तों को कहती हूँ, वो 12वीं वाले दोस्त, जेएलए कॉलेज वाले दोस्त हों या मिशन स्कूल वाली दोस्त हों, उन सबको यही कहना चाहती हूँ, वो बलरा वाले लोग हों या लेस्लीगंज वाले लोग हों या बेतला वाले लोग हों या खुर्रा के हों, गुरहा के हों, बहलोलवा के हों, सुदना के लोग हो या आबादगंज वाले हो, हम सबको बस यही कहना चाहते हैं कि जो मैं कमजोर दिखती हूँ उसको आप और आप मजबूत कर सकते हैं। तो मुझे एक महत्वपूर्ण वोट दीजिए, मेरा साथ दीजिए, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमको ये नहीं पता है, बस मुझे एक मौका दीजिए। हम यकीनन कहते हैं कि डाल्टनगंज का प्यास बुझा देंगे, हम सच कहते हैं, अपने नाम को भी सार्थक कर देंगे हम। और बस आप लोग को देखकर बड़ा अच्छा लगा, और मुझे पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं या, पर मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें, सुने और अपने इमीडिएट सराउंडिंग को पहचाने। ये लगता है कि महज एक नगर निकाय चुनाव है, परंतु मामला पानी का है और मामला अपने बच्चों का है, मामला प्रकृति का है। तो हम सबके साथ न्याय कर पाएँ, अपने बच्चों को शानदार जीवन दे पाएँ, और इसी के लिए इसी की तरफ एक सार्थक कदम है। मैं वही कहती हूँ कि मैं जब अपने लोक संगीत को गाती हूँ या बिरसा को गाती हूँ या गांधी को गाती हूँ या जब मैं राम को भी गाती हूँ या महादेव को गाती हूँ, मैं इसलिए गाती हूँ कि मुझे उन्हें बचाने की जरूरत नहीं है, वो तो अनंत काल से है, क्योंकि मैं बचना चाहती हूँ। मेरे बच्चे बचें, मेरे बच्चे जिए, आपके बच्चे जिए, डाल्टनगंज जिए, इसलिए मैं चुनाव लड़ती हूँ। मैं इस मंच से, इस आज के फेसबुक वीडियो से ये भी कहना चाहती हूँ कि एक बार जरूर सोचिए, और हम आप ही की तरह के लोग हैं, बहुत ही साधारण लोग जिन्होंने कोशिश किया है, जो एक कदम बढ़ाई हूँ, उस कदम में मेरा साथ दीजिए और हम सब मिलके जीते और डाल्टनगंज के लिए शानदार काम किया जाए। फिर मिलेंगे। जोहार। और जाते जाते मैं अपनी माँ का गीत आपको एक लाइन फिर गा के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो हिम्मत है, ये जो जज्बा है और ये जो समझ है, जितना भी है, वो सब मेरी माँ की वजह से है, जिसे मैं माँ और गुरु सब कहती हूँ। थैंक यू श्री राम को भी कहती हूँ, थैंक यू किनाराम को कहती हूँ, थैंक यू सेंसे कहती हूँ, थैंक यू निजरेन कहती हूँ, थैंक यू माँ निर्मला कहती हूँ, थैंक यू ऑल को कहती हूँ, आप सबों को कहती हूँ। मैं जाते जाते अपने माँ का गीत गाती हूँ। कथी केरे कंगाही शीतल मैया, कथी लागल हो साल, कथी बैठल शीतल मैया, झारे लामी हो केस, कथी केरे कंगाही शीतल मैया, कथी लागल हो साल, कथी बैठल शीतल मैया, झारे लामी हो केस, सोने के रे कंगाही शीतल मैया, रूपवे लागल हो साल, मचिए बैठाल शीतल मैया,
मचिए बैठल शीतल मैया झारे लमी हो के। तो आप सबों को दिल से धन्यवाद है। और ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लड़ेगा वही तो जीतेगा। और अपनी एक और बात कि लहला ईंट बनाने वाले, भट्ठी को सुलगाने वाले, खड़ी धूप के नीचे अक्सर सूखे चने चबाने वाले दिखते हैं कमजोर, मगर तुम जोर से हमसे मत भिड़ना, बस दिखते हैं कमजोर। तो प्लीज मेरा एक बार साथ दीजिए। और जोहार जोहार रुरे मन के, सलाम सलाम रुरे मन के, जोहार जोहार। मैं अपनी सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर सेवेस्टिना को भी। मैं इतने शानदार विद्यालय से पढ़ी, इतने अद्भुत विद्यालय से पढ़ी, जिसने मुझे मेघा बनने दिया। तो जीवन में बहुत सारे लोगों का प्रभाव रहा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे शानदार तरीके से सिंचित किया है, इतने अच्छे तरीके से नर्चर किया कि मैं मेघा श्री राम डाल्टन बन पाई। और यकीन मानिए मुझे मेरे फेलियर्स ने भी मेघा बनने में मदद की है। तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि जो कभी किसी मोड़ पे खुद को कमजोर पाते होंगे या फेल पाते होंगे, यकीन मानिए यही फेल होना हमको और आपको शानदार बनाता है। तो फेल होना भी बहुत अद्भुत है। और आप सबके लिए प्रार्थना, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, हम मिलें और मिलकर गीत गाएं, हम कम्युनिटी फूड सेंटर चला पाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चला पाए, कम्युनिटी फ्रेंडशिप सेंटर चला पाए, हम लोग चीज़ों में रंग भरें, उत्साह भरें। और डाल्टनगंज को कैंसर हुआ था यार, डाल्टनगंज को कैंसर हुआ है, बीमार है, और तुमने उसे गमले में दे दिया है। वहां साहित्य समाज चौक पे गमला लगा दिया, एस्नो पाउडर लगा दिया, क्रीम लगा दिया कि कितनी तो सुंदर लग रही है, पर वो झूठ है। जो चापाकल चलाएगा वो चुनाव लड़ेगा, पर सब मेरे इतना हिम्मत नहीं लगा सकते हैं। जब मैं देखती हूं कि भाभी चापाकल चलाती है और हाथ में ठेला पड़ता है, तो लगता है कि वो नहीं लड़ेगी चुनाव तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। तुम ये झांसा देना बंद कर दो कि तुम आओगे तो ये कर दोगे, तुम आओगे तो वो कर दोगे। तुम बहुत बार आए और तुम बहुत बार गए, पर कुछ भी नहीं बदला है कभी। मेरा भाई कोविड में तुम्हारी इस अव्यवस्था के हत्थे चल गया और तुम कहते हो कि तुमने शमशान बना दिया था। अरे तुमने शमशान बनाया तो वो भी तुम्हारे कायदे में नहीं आता था, तुम्हारे निगम के कायदे में नहीं था। तुम एक अपने सांसद प्रतिनिधि से, हमारे विधायक प्रतिनिधि से तुम ये कह नहीं पाते हो कि वो आईसीयू बेड होना चाहिए अस्पताल में। हाँ, तुम पता नहीं किस किस चीज का अनुशंसा करते हो। तुम डांडिया नाइट का अनुशंसा करते हो, बहुत सुंदर है, डाल्टनगंज को नाचना चाहिए। और ये तो झारखंडी विरासत है कि बोलिए ऐसे कि गा रहे हैं, चलिए ऐसे कि नाच रहे हैं। लेकिन माँ कसम हमको भूख लगा है, माँ कसम बीमार है, और आदमी को कहिए कि आपको हम राग भैरव सुनाना चाहते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा सर, ये न चलतो। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, खास करके उन डाल्टनगंज वाले लोगों से कहना चाहते हैं कि मत दीजिए उनको मौका, मत ठगाइए उनसे, मत आइए उनके झांसे में। कभी वो इसका चिट्ठा लेकर आपके पास आ जाएंगे, कभी उस पार्टी का चिट्ठा लेकर आ जाएंगे, कभी वो उनके खामे में चले जाएंगे। पर माँ ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो अपनी संस्थाएं बड़ी कर लेंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। हमको कुछ नहीं देते हैं, वो हमको ठेंगा देते हैं। मेरे भाई को ऑक्सीमीटर नहीं दिए, ऑक्सीजन नहीं दिए, और दरवाजे पे उसका दम चला जाता है। तो हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि एक बार जागिए और सोचिए। वो कभी आपको यूजीसी पे लाएंगे, कभी आपको कोई और आरक्षण बतियाएंगे, वो आपसे कभी और कोई बातें करेंगे, आपको खाली लड़वाएंगे और वो कुछ नहीं करेंगे। मैं शुक्र मनाती हूं कि मैं इतना सोचने वाली महिला हूं, इसीलिए मैं ये चुनाव लड़ती हूं। मैं तुम्हारे इस
इस समाज के या खुद के अपने मान अपमान से ऊपर उठ गई हूँ, इसलिए मैं ये लड़ती हूँ। यकीनन ये पोस्ट जो है मेरा, मुझे किसी भी पुराने को नीचा दिखाने का नहीं है, लेकिन हम डोरमेट नहीं है। आप हम पे कितना दिन पैर पोंछ कर जाइएगा, आपको पैर पोंछने का मौका नहीं देंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, इसीलिए हम ये चुनाव लड़ते हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना सब। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आबाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते, दर बदर फिरते। जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते, दर बदर फिरते। उन्हीं से नेह लागा है, उन्हीं से नेह लागा है। हमन को बेकरारी क्या। जो चलना राह मुश्किल है, कबीरा इश्क का मारा दूई को दूर कर दिल से। जो चलना राह मुश्किल है, हमन सर बोझ भारी क्या। तो मेरी माँ भी अनगढ़ कबीर थी, और इतना जो जज्बा है और इतना जो कह सकती हूँ आपसे, वो सब उसी की वजह से है। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आ, 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 गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों की दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में वजह दोस्ती है तू। मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तो फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए और याद रखिए, मेरा साथ दीजिए, लिख के साथ दीजिए, मेरे लिए बतिया के साथ दे दीजिए।
मेरे लिए कुछ कह देंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि लिखने बोलने से भी काम हो जाएगा। जोहार, प्रणाम। और जिनको भी मेरे बात से दुख पहुंचा है हम उनसे सच में माफी मांगते हैं, पर जरूरी है इन बातों को कहना, इसलिए मैं कह रही हूं। और जब मैं लॉर्ड यामा का प्रार्थना करती हूं, जब मैंने मृत्यु का सम्मान किया है, जहां पे मितने स्केपिस्ट होते हैं, वहां पे मैं बात इसीलिए कह पाती हूं क्योंकि सच में मैं अपने डाल्टनगंज से प्रेम करती हूं, इसीलिए चुनाव लड़ती हूं। आप अपना कीमती वोट मुझे देकर जरूर जिताएं और डाल्टनगंज को गाने का मौका दिया जाए। जोहार। तो साथियों, आपने सुना मेगा को। मैं ये बता देना उचित समझता हूं कि वहां 11 प्रत्याशी हैं मैदान में मेयर के लिए। कौन कौन है ये नाम भी मैं आपको बताता हूं। अरुणा शंकर, आयशा सिंह, जयश्री गुप्ता, जानकी देवी, नम्रता त्रिपाठी, पूनम सिंह, मीना गुप्ता, मेगा तो है ही, मेगा श्री राम कुमार सिंह, शीला कुमारी, रिंकू सिंह और श्वेता विकास कुमारी चुनावी मैदान में। पूनम सिंह को जेएमएम का समर्थन हासिल है, अरुणा शंकर को भारतीय जनता पार्टी का। और पूनम सिंह अभी कुछ दिन पहले जेएमएम में दाखिल हुई। अरुणा शंकर मेयर रही है। मुकाबला बड़ा कांटो भरा है, निर्णय तो आपके हाथ में। लेकिन मेगा श्रीराम डाल्टन इन सब से एक अलग प्रत्याशी, जिन्होंने देश दुनिया में पलामू का, अपने झारखंड का, मेदिनीनगर का नाम रोशन किया। और इन्हें चुनाव चिन्ह जो मिला है, सबके अलग अलग चुनाव चिन्ह, ये तो दलीय आधार पर चुनाव हो नहीं रहा, इन कई पार्टियां समर्थन कर रही। और आयशा सिंह दोस्तों किन्नर समाज से आती है, जेल कैंप की उम्मीदवार, ये भी लगातार मेहनत कर रही है डोर टू डोर। अरुणा शंकर की भी कोशिश है, पूनम सिंह भी किस्मत आजमा रही, पसीने बहा रही, तो श्री राम डाल्टन भी मेहनत कर रहे हैं, मेगा तो कर ही रही। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।